डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, आप लोगों को पता है कि हमने एस.एन.पी. ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को एंड कर लिया है और जैसे मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह डी.एन.एफ. ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा, तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने डी.एन.एफ. ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ का पहला लेक्चर आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और ट्रांजिशन एलिमेंट की तारीफ़ को देखेंगे। एस.एन.पी. ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें थर्ड पीरियड है या अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कार्बन फैमिली है, ऑरिजिन फैमिली है, जिसको मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ और इंशाल्लाह उनके जो लिंक्स हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको ज़रूर चेक करें। आज का जो हमारा लेक्चर है, मैं डी.एन.एफ. ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ का सबसे पहला लेक्चर होगा और इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखिए, आपके पास जो है इंट्रोडक्शन जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, डी.एन.एफ. ब्लॉक एलिमेंट का इंट्रोडक्शन। कोशिश करें कि आपके हाथ में पेन हो, रजिस्टर हो, ताकि आप जो चीज़ मैं लिखवाता जा रहा हूँ साथ साथ नोट करते जाएं और अपने नोट्स खुद बनाएं। जितने आप अपने नोट खुद बनाएंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए, आपने पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट क्यों है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट है और इसमें अगर आप देखें तो आपके सामने जो है यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है। इस तरह पीरियोडिक टेबल में एक ब्लॉक आपको ऐसा नज़र आएगा पीरियोडिक टेबल में, और एक ब्लॉक आपको इसके दरमियान में यहाँ नज़र आ रहा होगा ऐसे पीरियोडिक टेबल में, और एक ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के इस तरह नीचे बना हुआ होता है। पीरियोडिक टेबल को अगर देखा जाए तो इसमें 4 ब्लॉक आपको नज़र आते हैं। ये जो ब्लॉक आपके सामने है इसको हम एस ब्लॉक का नाम देते हैं और इस एस ब्लॉक को मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। पी ब्लॉक ये है आपके सामने और पी ब्लॉक को भी मैं तफसीलन आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अब जिस ब्लॉक को हमने डिस्कस करना है वो डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में समझा चुका हूँ कि इस यहाँ जो एलिमेंट होंगे एस ब्लॉक के, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस ऑर्बिटल के ऊपर ख़त्म होगी। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पी ऑर्बिटल पर ख़त्म होगी। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ऑर्बिटल पर ख़त्म होगी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एफ ब्लॉक के ऊपर क्या होगी, ख़त्म होगी। तो हमने जो डी और एफ ब्लॉक को स्टार्ट करना है। याद रखें, ये जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स का नाम दिया जाता है। ये जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको नाम दिया जाता है ट्रांजिशन मेटल्स का नाम दिया जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स का नाम दिया जाता है। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स का नाम दिया जाता है। याद रखें, यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हमारे पास यहाँ पर अगर डी ब्लॉक को मैं यहाँ लिख लूँ, डी ब्लॉक, यहाँ लेंथेनाइड है और यहाँ एक्टेनाइड है। लेंथेनाइड के बाद जो यहाँ सीरीज स्टार्ट होती है उसको नाम देते हैं लेंथेनाइड सीरीज़। ये लेंथेनाइड सीरीज़ ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से निकल रही है, यहाँ से स्टार्ट होगी लेंथेनाइड सीरीज़, और यहाँ से ये जो सीरीज़ है ये एक्टेनियम के बाद स्टार्ट होती है और इसको एक्टेनाइड सीरीज़ का नाम देते हैं। एक्टेनाइड सीरीज़ का नाम दिया जाता है और ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से ही निकली हुई है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से निकली हुई है, इस वजह से हम इनको नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट्स का नाम देते हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर से ये ट्रांजिशन सीरीज निकली है। इस वजह से हम इसके लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के लफ्ज़ हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके लिए लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल होगा, या इसके लिए ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आप मज़ीद भी याद रखें, इनको नाम दिया जाता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको चेक कर लूँ, आपको नज़र आ रहा है, 1 मिनट के लिए बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स को याद रखें कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास जो हैं ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ रहे हैं ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं
और लेंथेनाइड के बाद और एक्टिनाइड के बाद, यानी लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़ जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर से ही निकले हुए हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तारीफ़ को आपने समझना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स जो हमारे पास हैं, इनकी तारीफ़ को आपने समझना है कि ट्रांजिशन मेटल्स किसे कहते हैं। देखिए, ट्रांजिशन मेटल की तारीफ़ में 2 चीज़ें आपने याद करनी है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जब आपके पास डी ऑर्बिटल हो या एफ ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल जो आपके पास मौजूद हैं, अगर ये दोनों ऑर्बिटल्स हाफ पार्शली फील्ड हों, क्या हो, पार्शली फील्ड, ये डी ऑर्बिटल है या एफ ऑर्बिटल है, अगर ये आपके पास पार्शली फील्ड हो, तब हम कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होगा ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम यूज़ होगा। पार्शली फील्ड से मुराद क्या है कि अगर मैं डी की मिसाल आपके सामने रखूं तो डी के अंदर ऑर्बिटल 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद हों। डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 तक होने चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से याद किया जाएगा या ट्रांजिशन मेटल के नाम से याद किया जाएगा। अगर डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हम उसको डी ब्लॉक में तो लाएंगे, लेकिन उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम नहीं देंगे। हाँ, अगर उसकी कोई कॉमन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में D10 नहीं आ रहे, फिर भी हम उसको क्लियर रखेंगे। बहरहाल मैं मिसाल आपके सामने लूँगा। सबसे पहले आप इस मिसालों को चेक करें। देखिए, आपके पास जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो सीरीज़ में आपके सामने आज सेलेक्ट लाया हूँ वो 3D सीरीज़ आप लोगों के सामने है। उसमें आपके पास कैनेडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करके लिख दूँ, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा तवज्जो रखें यहाँ पर। देखें ना, आपके पास जो सीरीज़ आपके सामने आती है, कैनेडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। ये एलिमेंट जो है आपके पास जो है 3D सीरीज़ में आते हैं। ये आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है, स्केनेडियम है। इन एलिमेंट को अच्छे तरीके से याद रखें। स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये जो सीरीज़ आपके सामने है, ये 3D सीरीज़ आपके सामने कहलाती है। इस सीरीज़ को हम नाम देते हैं 3D सीरीज़ का नाम देते हैं 3D सीरीज़। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D के ऊपर जाकर ख़त्म होगी। अब इससे पहले एलिमेंट को चेक करें तो यहाँ पर आपको नज़र आता है एक एलिमेंट्स जिसको नाम देते हैं कैल्शियम, और यहाँ पर एलिमेंट्स आपको नज़र आता है जिसको नाम दिया जाता है पोटाशियम। कैल्शियम और पोटाशियम, तो अगर चेक करें तो इसके एटॉमिक नंबर हमारे पास 20 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 20 आता है। तो यहाँ पर पोटाशियम के ऊपर जो है, यहाँ पर आपको सोडियम नज़र आएगा और यहाँ पर जो है आपको मैग्नीशियम नज़र आएगा। मैग्नीशियम, यहाँ डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो, एक हाफ फील्ड, पार्शली फील्ड हो, हाफ फील्ड नहीं पार्शली फील्ड हो, 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इसके अंदर पाए जाएंगे, तो हम इसको पार्शली फील्ड का नाम देते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 19 है कैल्शियम, पोटाशियम का। कैल्शियम का 20 है, और उसके बाद यहाँ इसके एटॉमिक नंबर 21 है। मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ 22 है, यहाँ 23 है, ये 24 है, ये 25 है, 26, 27, 28, 29 और 30। तो इस तरीके से आप इनके एटॉमिक नंबर को आसानी से याद कर लेंगे। इनके एटॉमिक नंबर आप लोगों के सामने लगे हुए हैं। अब अगर आप थोड़ा सा चेक करें, हम इनमें से एलिमेंट लेते हैं। अब ये जो एलिमेंट आपके सामने लगा हुआ, लेट्स सपोज टाइटेनियम को मैं आपके सामने ले रहा हूँ, टाइटेनियम को। अब मैं कहता हूँ कि टाइटेनियम ट्रांजिशन एलिमेंट है या ट्रांजिशन मेटल्स है, तो मैं इसके लिए तारीफ़ को फिट करूँगा कि जिसके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है 1 से लेकर 9 के दरमियान हो, 1 से लेकर 9 के दरमियान इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या हो, मौजूद हो, तब हम इसको ट्रांजिशन मेटल्स का नाम देते हैं। 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हो, तो 1 से लेकर 9 तक जो इलेक्ट्रॉन आपके सामने आते हैं ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो, जैसे 1s आपके सामने है, इस तरीके से 2s है, फिर आपके पास 2s के साथ 2p है, फिर आपके पास जो है यहाँ पर 3s है, 3p है, और उसके बाद 3d है,
फिर आपके पास 4s है, 4p है, 4d है और 4f है। इस तरीके से आपके पास टेबल बना हुआ है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। 5s, 5p, 5d और 5f है। इस तरीके से 6s है, 6p है, 6d है और 6f है। और हमारे पास 7s है, 7p है, 7d है और 7f है। ये एलिमेंट आपके पास मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालनी है तो आपने इस तरीके से जो है एरोस को क्या करना है, ड्रा करना है। ये एरो आपके ऐसे जाने चाहिए, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्या करेंगे, ड्रा कर सकेंगे आसानी के साथ। एरो बनाने का तरीका आपके सामने मौजूद है। मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन SNP ब्लॉक एलिमेंट में तफसीलन डिस्कस कर भी चुका हूँ। तो ये टेबल आपके सामने मौजूद है। इस टेबल में जो है आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपके सामने टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहला एरो मैंने मारा है, तो आपके पास 1s और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपको पता है कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद 2s है और 2p है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2s और 2p में, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद 3s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3s। फिर उसके बाद 3p है, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद 4s है और 4s के बाद 3d है, 4s फिर उसके बाद 3d, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉनों को काउंट करें, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 आपके पास है, तो यहाँ पर 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, 10, 12, 18, 20 और 20 के बाद जो है यहाँ पर आपके पास 3d में देखें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 3d में आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब चेक करें, मैंने कहा था कि जब d ऑर्बिटल पार्शली फील्ड हो, पार्शली फील्ड से मुराद मेरा क्या था कि d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 के दरमियान हो। यहाँ पर आप चेक करें, d ऑर्बिटल आपके सामने ये मौजूद है और इस d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद आपके सामने आ रही है। 3d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये पार्शली फील्ड है, फुल फील्ड नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं टाइटेनियम जो है मेरे पास जो है हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, या ट्रांजिशन मेटल का नाम हम टाइटेनियम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से अगर आप यहाँ जाएंगे इस तरफ, मैंने इसको 3d सीरीज़ का नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आखिर में 3d पर जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आखिर में किस पर जा रही है, 3d पर जा रही है। इस वजह से हम 3d सीरीज़ का नाम इसको देते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास देखेंगे तो यहाँ पर 3d आपके पास आ रहा है 2, यहाँ पर जो आपके सामने आएगा 3d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर आपके पास 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सेप्शनल होगी, हम इसको करते हैं इंशाल्लाह इसके अंदर। और यहाँ पर आपके पास 3d जो है 3d, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पर 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3d के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्शनल केस है, यहाँ 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 3d के अंदर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसके निकाल सकते हैं। बाकी तो आप आसानी से इस तरीके से ही निकालेंगे जैसे मैंने आप लोगों के सामने निकाली है। और यहाँ पर स्केनेडियम को अगर आप बनाएंगे तो स्केनेडियम के अंदर 3d जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। क्योंकि मैंने टाइटेनियम लिए हुए थे, टाइटेनियम के 3d में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इससे पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 3d में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, इसमें एक्सेप्शनल केस होगा 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें फिर एक्सेप्शनल केस है 9 के बजाय 10 आएंगे और फिर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप थोड़ा सा इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें तो यहाँ पर आप चेक करें कि यहाँ पर आपके पास ये जो एलिमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं, टाइटेनियम है, टाइटेनियम के साथ वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है और आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और कापर है। ये जो एलिमेंट मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, इन एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है कि ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। यानी को आप कह सकते हैं कि हमारे पास टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम इनको दिया जाता है। ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। अच्छा, आपके दिमाग में कापर वाला सवाल घूम रहा है, उसका जवाब मैं देता हूँ कि जिस तरीके से हम जिंक है, यहाँ पर जिंक के साथ कैडमियम है और जिंक है, जिंक के साथ यहाँ कैडमियम है और यहाँ पर गोल्ड है। ये
जिंक है, कैडमियम है और गोल्ड है। जिंक है, कैडमियम और गोल्ड हमारे पास पाया जाता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी ये भी इसी में आएंगे। अब ये एलिमेंट्स हमारे पास है ना, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम इनको नाम देते हैं, डी ब्लॉक में तो नाम दे सकते हैं, लेकिन हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम नहीं दे सकते। मैं कॉपर के केस को डिस्कस करता हूँ कि कॉपर में अगरचे 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी कॉपर जो है ट्रांजिशन मेटल में आता है। क्यों आता है मैं इसकी वजाहत कराता हूँ, लेकिन आप सिर्फ 10 यहाँ समझें कि यहाँ जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। ये हमारे पास 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इस वजह से हम इनको डी ब्लॉक में तो नाम दे सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम नहीं देते। इसलिए अपने पास याद रखें कि टिन है, वेनेडियम है, कॉपर है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और कॉपर है। ये जो एलिमेंट हैं ये टिपिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास कहलाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपके पास जिंक लिया है, जिंक के साथ मैंने आपके साथ जो है कैडमियम लिया है, और कैडमियम के साथ जो है यहाँ ले लेता हूँ कैडमियम, और कैडमियम के साथ जो है मैंने मरकरी लिया है। ये जो एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं ना, इनके अगर आप चेक करेंगे तो इनके अंदर जो है 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इनके अंदर देखेंगे तो 4D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इनके तरफ देखेंगे तो 5D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। चूँकि ये जो एलिमेंट्स आपके सामने मैंने ड्रा किए हुए हैं, ये एलिमेंट्स जिंक है, कैडमियम है और सिल्वर है। जिंक है, कैडमियम है और सिल्वर है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हमारे सामने हैं, इनको हम डी ब्लॉक का तो नाम दे सकते हैं। ये डी ब्लॉक में तो आएंगे, लेकिन हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम नहीं देंगे। यानी हम इनको नाम देंगे कि डी ब्लॉक में हैं। हम इनके लफ्ज़ यूज़ करेंगे डी ब्लॉक में है, लेकिन नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम नहीं दे सकते। एलिमेंट्स से मुराद अब मेटल लें, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स का नाम नहीं दे सकते। वजह क्या है कि ट्रांजिशन मेटल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 से लेकर 9 तक होनी चाहिए, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है क्या आ रही है? 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 आ रही है। मैं कॉपर को डिस्कस करता हूँ कि कॉपर में 10 डी ब्लॉक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता है। इसकी वजह क्या है मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर आपने जो ट्रांजिशन एलिमेंट की तारीफ़ पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि जो डी ऑर्बिटल हो या एफ ऑर्बिटल हो, ये पार्शली फील्ड हो। जैसे कि आपके पास डी ऑर्बिटल की मिसाल में देखें 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि हमने ज़्यादातर यहाँ इस चैप्टर में डी ऑर्बिटल को ज़्यादा डिस्कस करना है। तो इस वजह से जो टिपिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स के लिए याद रखें, वो आपके पास ये एलिमेंट्स है, टिन है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और कॉपर है। यानी 3D सीरीज़ में ये टिपिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा जिंक, ये इसके नीचे जाएँ, कैडमियम और मरकरी, इनको याद कर लें आसानी के साथ कि आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहलाएंगे, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। इनके लिए किताबों में लफ्ज़ यूज़ किया है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लें PSEUDO, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम नहीं दे सकते। सूडो से मुराद झूठे, लफ्ज़ी माने क्या होता है? झूठे। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, लेकिन झूठे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट बिल्कुल सियात शो नहीं करते, क्योंकि इसके डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं पूरे हैं, पूरे के पूरे 10 आ रहे हैं। इस वजह से हम इनको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की तारीफ़ के लिए एक चीज़ और भी है कि एक आपके पास, इसको मैं साफ कर, इसको आप मैं साइड पर गऊँ, स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले लें जल्दी से, शाबाश। देखे ना, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपके समझ भी आ गया होगा। इस टेबल को थोड़ा साफ़ करते हैं और मज़ीद इसकी वजाहत करते हैं कि थोड़ा कॉपर को भी डिस्कस करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा मज़ीद भी। ये चैप्टर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुलता जाएगा और ज़्यादा समझ आता जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखें कि अगर आपके पास कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी आ रही है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कोई ऐसी आ रही है किसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की,
उस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर ये रूल फॉलो हो रहा है कि 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कोई आ रही है, और उस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रूल फॉलो हो रहा है कि 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर भी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देंगे। तारीफ़ के अल्फाज में एक तो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन उसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी अगर हमें 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे तभी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने कापर की मिसाल ले रखी है, कापर। अब ये जो कापर आपके सामने मौजूद है, कापर का एटॉमिक नंबर आपके सामने 29, ये 29 एटॉमिक नंबर रख रहा है, 29। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, उसके बाद 3s2, 3p6, 3d और 4s इलेक्ट्रॉन है। अगर देखें तो 4s के 2 और यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपके सामने यहाँ निकालूँ कापर की, 1s2, 2s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 हो जाएंगे, और ये 6 10, और ये हो जाएंगे आपके पास कितना 12 18 और 9 आपके सामने 27 और 29 आपके सामने आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लेकिन हम जानते हैं कि केमिस्ट्री तो नाम है एक्सपेरिमेंट का, केमिस्ट्री जो है हमारे पास नाम है एक्सपेरिमेंट का, इसलिए हम केमिस्ट्री में इसमें वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखते हैं जो एक्सपेरिमेंट से हासिल हो। तो एक्सपेरिमेंटल लिहाज से अगर हम देखें इसको, इस जगह को, तो एक्सपेरिमेंट के लिहाज से हम देखते हैं कि 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आपके सामने आते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ कापर के अंदर मैंने 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन लिखे थे, और मैंने आपको समझाया हुआ कि जहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो ना वो पार्शियली फिल्ड नहीं होता, तो वो डी ब्लॉक में आएगा। लेकिन कापर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि इसकी कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देखेंगे। अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जो आएगी वो ये आएगी कि अगर मैं कापर +1 ले लूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलती है कॉमन +1, तो उसमें क्या हो जाएगा कि 3d 10 हो जाएगा और 4s 0 इलेक्ट्रॉन आपके सामने आ जाएंगे। 3d 10 होगा और 4s 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कापर की लूँ जो मिलती है हमें +2, इस सूरत में देखें तो 3d के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 4s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आप देखें, थोड़ा सा इसको चेक कर रहे हैं ना आसानी के साथ। अब देखें ना यहाँ पर जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आए तो इसके अंदर डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कापर हमारे सामने है, इस सूरत में अगर आप इसको देखें तो हम इसको ट्रांजिशन मेटल का नाम दे सकते हैं। अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है और उसकी कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसमें भी डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड आ जाए तो हम उस एलिमेंट को भी ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर दाखिल करेंगे। तो कापर को मैंने 3d लिखने के बावजूद भी ट्रांजिशन मेटल इसलिए कहा है कि क्योंकि कापर की एक ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 जिसमें डी ऑर्बिटल जो है पार्शियली फील्ड आ रहा है, 9 आ रहा है। इस वजह से मैं इसको, आपकी किताबों ने इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर रखा है। हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं जिंक को, और जिंक को अगर आप चेक करें तो जिंक के अंदर जो सीरीज आखिर में आती है 3d 10 आती हैं और 4s2 आता है। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की जो आपको मिलती है वो +2 मिलती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें 3d 10 है और 4s 0 हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करें, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की आ रही है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड नहीं है बल्कि फुल फील्ड है। हाँ, अगर कोई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल जाती जिसमें डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होता तब मैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर दाखिल करता। लेकिन चूंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जो है उसके अंदर भी डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इस वजह से जिंक को मैं डी ब्लॉक एलिमेंट में कह सकता हूं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम या ट्रांजिशन मेटल का नाम नहीं दे सकता। हाँ, इसके लिए किताबों में लफ्ज़ यूज़ किया है, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लफ्ज़ यूज़ किया है। यही कहानी आप जिंक के साथ रखें, यही कहानी आप कैडमियम के साथ रखें, और यही कहानी आप सिल्वर के साथ भी रखें कि ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम या ट्रांजिशन मेटल्स का नाम नहीं देते। अच्छा, अब ये बातें क्लियर होने के बाद थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कापर की आपके सामने आ चुकी है कि एक्सपेक्टेड इस तरह होनी चाहिए थी, एक्सपेरिमेंटल बेस पर हमारे सामने इस तरीके से आ रही है। अगर हम चेक करें यहाँ पर क्रोमियम को, तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कुछ इस तरीके से आती है। उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा, नोट कर लें शाबाश जल्दी से, फिर हम इसको साफ़ करते हैं।
देखें ना, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रही है वो भी क्रोमियम की आपने देखनी है, कॉपर की तो आप लोगों ने देख ली, और ये भी देख लिया कि जिंक को हम डी ब्लॉक कहते हैं, लेकिन हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम में नहीं रखते। देखिए यहाँ पर आप देखें ना, अगर आप चेक करें यहाँ पर क्रोमियम के एटॉमिक नंबर को, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो है आपके पास 24 आ रहा है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आप निकालें। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ये थी कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जो है अगर यहाँ देखें तो 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 3p 6 इलेक्ट्रॉन, 3d और 4s इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आप चेक करें 24 का, अगर आप चेक करें यहाँ पर तो आपके पास कितने आ रहे हैं, यहाँ पर ये आ रहा है 2, 4, 10, 12 और 18। यहाँ पर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रख दूँ 4s के अंदर 20 और यहाँ d के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा 24। अगर आप चेक करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टेबल आपके सामने बना हुआ है, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ चेक करें तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d के अंदर 4 आ रहा है और 4s के अंदर 2 आ रहा है। ये स्टेबल नहीं है, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट का नाम है। हमने जब एक्सपेरिमेंट से देखा, जब हमने एक्सपेरिमेंट से चेक किया तो हमारे पास जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रही है बाकी तो सेम है, लेकिन यहाँ 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। 3d के अंदर जो आपके सामने है 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आपके सामने पाया जाते हैं। इस वजह से, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबल है और हर एलिमेंट चाहता है कि मैं नोबल गैस तरह स्टेबल हो जाऊं, जिस तरह नोबल गैस स्टेबल हैं, तो स्टेबिलिटी कब मिलती है, d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाए तब भी एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। जिस तरह कॉपर ने d ऑर्बिटल को फुल फिल्ड किया था, मैंने वहाँ कॉपर में बताया आप लोगों को, कॉपर में 29 में अगर आप देखें तो 3d के अंदर हमने 10 इलेक्ट्रॉन रखे हैं और 4s के अंदर हमने 1 इलेक्ट्रॉन रखा है। ये भी स्टेबल है, क्यों कि d ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। ये भी स्टेबल है क्योंकि d ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। d ऑर्बिटल जब हाफ फिल्ड हो जाए, यानी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएं या इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तब ये स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करेगा, इसको आप चेक करें, ये आपके पास ज़रूरी है, शार्ट क्वेश्चन में आती रहती है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आप ज़रूर चेक करें, जो मैंने आपको समझा दी है इन दोनों को, कि ये हमें एक्सेप्शनल केस में आपके सामने आते हैं। ये मैंने मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है ना। अच्छा, इन सारी चीज़ों को नोट करने के बाद थोड़ा सा आप मज़ीद थोड़ा चेक करते हैं कि हमारे पास जो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है d ऑर्बिटल की, थोड़ा उसको हम चेक करते हैं। अब इसको नोट कर लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लें, उम्मीद है आप लोग ले लिया होगा। ये वीडियो को पास करके आप इसको दोबारा भी नोट कर सकते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमारे पास आती है वो ये होती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है कि n-1 d 1 से लेकर 9 तक और ns 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमारे सामने आती है वो ये आती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, शाबाश। आपके पास n-1 d 1 से लेकर 9 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। डी ब्लॉक की लेना चाहते हो तो 1 से लेकर 10 तक कर ले। अगर आप ट्रांजिशन मैटर को ले नहीं चाहते, डी ब्लॉक की लेना चाहते हैं, डी ब्लॉक, तो 1 से लेकर 10 तक कर लें, 1 से लेकर 10 तक। और ns जो है 0 से लेकर 2 तक, यानी 0, 1 और 2 इसमें पाया जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपके सामने निकाली है। यहाँ आप चेक करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टाइटेनियम की, तो यहाँ पर 3d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3d के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इस तरीके से अगर मैंने आपके सामने यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाली थी अभी क्रोमियम की, ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आपने 1s था, 2s था, 2p 6 था, उसके बाद 3s 2, 3p 6 और उसके बाद जो है 3d 5 और 4s 1, ये हमने ली थी। यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है आपके पास जो आ रही है, यहाँ पर जो आ रही है 1 आ रही है, क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने से क्या होगा कि क्रोमियम के ऊपर +1 आएगा और आखिर में रह जाएगा आपके पास 3d 5 और 4s 0।
3d5 और 4s0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर s इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है ज़ीरो आ गया है s के अंदर। इस तरीके से आप यहाँ 1 की तरफ जाएँ तो s के अंदर 1 भी आ रहा है। इस तरीके से अगर यहाँ देखें तो s के अंदर आप चेक करें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आप चेक करें कि आपके सामने जो ये सीरीज़ आ रही है ना, तो s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, s के अंदर जो है 0 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की मिसाल s की मैं ये दे रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन की मिसाल ये दे रहा हूँ और 0 इलेक्ट्रॉन की मिसाल ये दे रहा हूँ। तो s के अंदर जो है 0 से लेकर 1 और 2 आपके सामने आ सकते हैं। और d के अंदर आप चेक करें तो यहाँ तो मैं क्लियर करा चुका हूँ, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 की बजाय 5 हो जाएंगे, यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 9 8, यहाँ 9 की बजाय 10 और यहाँ 9 10 हो जाएंगे। तो ये तो मैं क्लियर करा चुका हूँ एक्सेप्शनल केसेस, यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केस यहाँ पर भी हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, n जो है n, ये n जो होता है ये नंबर ऑफ शेल को शो करता है। नंबर ऑफ शेल, शेल से मुराद पीरियड नंबर, शेल से मुराद होगा पीरियड नंबर। शेल से मुराद क्या होगा? पीरियड नंबर। कौन सा पीरियड है? अगर आप यहाँ चेक करें इस सीरीज़ के अंदर जो मैंने आपके सामने बनाई है, इस सीरीज़ के अंदर देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ पर लिथियम होता है, लिथियम, और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। तो यहाँ देखें, यहाँ n की तादाद 1 है, ये पहला पीरियड है, यहाँ n की तादाद 2 है, ये दूसरा पीरियड है, यहाँ n की तादाद 3 है, ये तीसरा पीरियड है, और यहाँ n की तादाद 4 है, ये चौथा पीरियड है। तो यहाँ जो हमारे पास n की तादाद आ रही है ना, ये पीरियड, ये जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, ये यहाँ पर n की कीमत आपके पास 4 आ रही है, n की कीमत क्या आ रही है? 4 आ रही है। इस वजह से यहाँ पर जो हमने लिखना है ना NS2, तो ये 3D सीरीज़ में आपके पास आएगा 4S2। तो ये 4 से मुराद शेल है, शेल से मुराद मेरा क्या होगा? पीरियड होगा। शेल से मुराद मेरा क्या होगा? पीरियड होगा। तो इस वजह से यहाँ पर n की कीमत 4 है, तो हमने यहाँ पर NS की जगह क्या लिखना है? 4S लिखना है। इस तरीके से यहाँ पर एक सीरीज़ आएगी, पीरियड नंबर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, एक एक करके उस सीरीज़ को हम इंशाल्लाह चेक करते जाएंगे, तो आप थोड़ा उसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर NFE1 क्यों लिखा है? NFE1 इसलिए लिखा है कि यहाँ 4 है, 4 में से एक निकाल दोगे तो आपके पास 3 बचेगा। जैसे आपके पास यहाँ 3D5 आ रहा है, यहाँ NFE1 से मुराद क्या है? यहाँ n से मुराद 4 है, तो NFE1 से मुराद क्या है? 4 नफी 1 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3D। क्या आ जाएगा? 3D। तो इस तरीके से ये n की कीमत अगर हमने ले रहा हूँ 4 ले रहा हूँ, तो यहाँ 4 को 1 में से नफ़ी करोगे तो क्या आ जाएगा? 3D। इस वजह से मैंने इस सीरीज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था 3D सीरीज़, क्योंकि इसमें सारी सीरीज़ 3D आएगा। क्यों? n नफी 1 होगा, n नफी 1, यानी आपके पास जो n के अंदर नंबर आएगा उसमें से एक नफ़ी कर दोगे, उसमें से क्या कर दोगे? नफ़ी कर दोगे, इसको n नफी 1 का नाम दिया जाएगा। इस वजह से यहाँ NFE1 से मुराद 3D सीरीज़ हम सामने लाएंगे। तो आपके सामने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? NFE1D 1 से लेकर 10 तक और 0 से लेकर 2 तक, ये आपके साथ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी। तो हमारा आज का लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लिया, ट्रांजिशन एलिमेंट को देखा, ये एलिमेंट सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखा, कुछ बातें आपके सामने आई हैं। लेक्चर इंशाल्लाह हमारे इसके ऊपर स्टार्ट रहेंगे। आप उम्मीद है आप हमारे इस लेक्चर को नोट करें। मैं साइट पर हो गया हूँ, ये वीडियो को पास करके आप स्क्रीनशॉट ले लें, देखें। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। याद रखें, आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। आप लोग से गुजारिश है कि खूब मेहनत करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।